ये जो आपका फॉर्मूला है, ये जो आपकी कही हुई बात है, ये अगर सब पे लागू होती तो मेरे पे भी लागू होनी चाहिए। और अगर नहीं लागू होती है तो ये बात सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकती है, बट सभी के लिए एप्लीकेबल तो नहीं है। मैं तो कम से कम यही मानूंगा, बाकी दुनिया अपना देख ले भाई। क्योंकि मैंने जितना एफर्ट डालना था मैं डाल चुका हूँ, आगे भी डालूंगा, ऐसा नहीं है। जितना एफर्ट मैं कर सकता हूँ वो तो उसमें मैं कोई कमी नहीं करूँगा। उसके बाद भी पूरा नहीं होता है तो कम से कम मेरा जीवन तो इस बात का एक उदाहरण बन जाएगा। मिलता है तो इस बात के सच होने का, नहीं मिलता है तो इस बात के झूठ होने का उदाहरण बनेगा ही बनेगा। तो गाइज, मैनिफेस्टेशन रियल लाइफ में काम करता है नहीं, इस बारे में बात करेंगे। देखो, हर किसी के अंदर एक खास बात होती है, ठीक है। जिसकी जो यूएसपी होता है वो काम अगर करते रहे, अल्टीमेटली उसको सफलता मिलती है अपने जीवन में। मुझे जो काम आता है मैं वो करता हूँ, ठीक है। मेरी ना थिंकिंग जो है, कभी भी किसी भी चीज़ को ऊपर ऊपर से देखने की नहीं रही है। जिस भी चीज़ में मैं इन्वॉल्व हूँ, कोशिश करता हूँ यार उसकी डेप्थ में जाके उस चीज़ को समझो। इसीलिए ना मेरी लाइफ में से ऐसे लोग रोल आउट हो जाते हैं, जीवन को ऊपर ऊपर से सरसरी निगाह से देखते हैं। मतलब जीवन को लेके उनकी समझ केवल ऊपरी स्तर तक की रहती है। खाना, कपड़ा, बेसिक जो ज़रूरी चीज़ें होती है, अगर आपकी थॉट प्रोसेस इससे उठ ही नहीं पा रही तो आप इससे ऊपर क्या ही सोच पाओगे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के लोगों को, जिनके पास ये सब हासिल हो चुका है, उसके बाद भी जब ये इसी चीज़ में चिपके रहता है ना, तब ऐसे लोगों से फिर कोफ्त आती है मुझे। ऐसे लोगों से फिर दूर रहने का मन करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी थॉट प्रोसेस को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर आपके साथ ज़्यादा देर तक ऐसे लोग रहें तो बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर कीजिएगा, मजबूरी है, क्या करें, ठीक है। मिडिल क्लास फैमिली में तो ये सारी दिक्कतें रहती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो चलते रहती हैं, ठीक है। इस पर कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। तो बात मैं कर रहा था कि यार थॉट प्रोसेस की, और मैनिफेस्टेशन की इस वीडियो में खासकर जो है मैं बात करने वाला हूँ। देखो, जो भी टॉप का क्रिएटर यूट्यूब में आज तक आया है, हम ना एक आम जनता उस पर एक अपना चेहरा देखती है कि यार कुछ सिमिलैरिटीज़ देख कर यार मेरे अंदर भी तो ये गुण है, मैं भी तो ये कर सकता हूँ। तो ऐसे लोगों की सक्सेस में ना इंसान सेलिब्रेट करता है, आम आदमी सेलिब्रेट करता है। और कोई भी इंसान जो आगे बढ़ा है ना, जिसने अपने आप को प्रायोरिटी में नहीं रखा है, जो अहंकारी है, जिसका अहंकार दिखता है, ऐसे कोई भी लोग उस पोजीशन में पहुंच के भी उस पोजीशन से गिर गए। पब्लिक ऐसे लोगों को कभी ऊपर आने नहीं देती है, जिन्हें देख के उन्हें लगे कि यार ये व्यक्ति अहंकारी हो सकता है, जो कि चीज़ ऑब्वियस है। और जिनमें उन्हें अहंकार नहीं दिखता है, वो उनको ऊंचाई पे बनाए रखती है, हमेशा अपना प्यार देती है, भले इन रियल लाइफ में वो कैसे भी हों। बट कहीं ना कहीं जब इंसान के हाथ में पावर आती है तो अहंकार तो आता ही है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा था मैं। तो एक चीज़ जो मैं समझा हूँ, जितने भी ये बड़े लोग हैं इनको सुन करके, या जितने भी बड़े लोग हुए हैं उनकी बुक्स पढ़ के, एक चीज़ तो समझ में आती है कि यार कोई भी इंसान ना जो बड़ा बना है, उसमें और एक आम आदमी में कोई अंतर नहीं रहता है। अंतर क्या रहता है? थॉट प्रोसेस में हम ना बहुत छोटा सोच लेते हैं, और इसलिए मैंने इस चीज़ पे काम किया। एक समय था जब मैं भी छोटा सोचता था, ठीक है, पर इस पे मैंने काम किया, अपनी छोटी सोच को ना मतलब दूर करने की कोशिश की है। और इसीलिए
जीवन में कुछ घटनाएं जिसमें मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये एक छोटी सोच का प्रतीक हो सकती है, तो उन चीज़ों को मैं अवॉइड करता हूँ। जहाँ पे मेरे को लग रहा है ना कि यार मेरे को यहाँ पे ये करना चाहिए, फिर एक थॉट आता है कि यार ये तो छोटी सोच है, फिर उसका मैं उल्टा करता हूँ। इस तरीके से जितने भी टॉप के लोग हैं जिनको मैंने सुना है या पढ़ा है, उनको लेके मैनिफेस्टेशन ये होती है कि यार हर कोई इंसान जो ऊंचाई पे पहुंचा है वो बोलता है मैंने अगर किया ना, मैं अगर कर सकता हूँ ना तो तुम भी कर सकते हो। बट हमारे दिमाग में एक ऑटोमेटिक इमेज बनी रहती है यार इनके पास ज़रूर कुछ एडवांटेज होगा। पर जिस तरीके से वो बोलता है ना कि नहीं भाई मैं भी तुम्हारी तरह ही था, मेरे सामने भी प्रॉब्लम्स थी, बट मैंने बड़ा सोचा और वो मुझे हासिल हुआ, और मैंने भी भाई बड़ा सोचा और एक पाथ जो है जो लोग बड़े लोगों ने चूज़ किया उस पर चलने की कोशिश की। उस पर मैंने ये नहीं देखा कि यार मेरा कितना लॉस हो रहा है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला होगा, 12th के बाद लोग अपना ग्रेजुएशन करते हैं, जो हमारी एक आम जनता की सोच है। ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद अपना पीजी करते हैं, जो भी कोर्स होते हैं वो करते हैं, उसके बाद अपनी जॉब लगते हैं। तो मेरे पास चॉइस थी वो करने की, बट उस रास्ते में जाके मैंने देखा कि यार एक मीडियोकर लाइफ ही मैं जी पाऊँगा। तो कहीं ना कहीं दुस्साहस कहो या नादानी कहो या साहस कहो या बड़ा सोचने की क्षमता कहो, तो मैंने वो नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया। उसका परिणाम ये है कि यार अभी तक जो भी मैंने डिसीज़न लिए उस पर मैंने जो कन्वेंशनल पाथ था वो फॉलो एज इट इज़ नहीं किया था। जो पढ़ाई मैंने छोड़ी 12th के बाद, मेरी ग्रेजुएशन में 5 साल का गैप था। तो बाद में कोविड के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद भी मजबूरी में किया हो। मतलब मेरा मन नहीं है इस डायरेक्शन में जाने का। गवर्नमेंट जॉब करो, ठीक है, अपनी लाइफ को शादी करके आओ, बच्चे पैदा करो, बीवी घर में वेट कर रही है, तुम ड्यूटी में जा रहे हो, फिर खाना लेके आ रहे हो, ये सब इस तरीके से मैंने कभी सोचा ही नहीं, पता है। और मैं नहीं चाहता हूँ इस तरीके से लाइफ को। हाँ, अपना फैमिली लाइफ जीना चाहता हूँ, बट इस तरीके से नहीं जिस तरीके से मैंने लोगों को जीते हुए देखा है। और एक लड़की है, ठीक है, हमारे साइड की है, तो हमारी बिरादरी में ही आते थे वो लड़की। तो वो लड़की हमारे एरिया से पहली डॉक्टर बनने वाली थी। तो कभी कभार उससे बात हो जाती थी और एज अ जैसे बिग सिस्टर नहीं होता या एज अ ऑथोरिटेटिव पर्सन उस तरीके से व्यवहार करती थी। एक दिन उससे बात हुई मेरी, तो उसने एक दिन बोला था मेरे को कि तू क्या कर रहा है, मतलब क्योंकि उसको भी पता था कि यार दोनों की स्ट्रीम सेम है। मैं भी मेडिकल की तैयारी कर रहा था, तो उसको लगता था कि हो सकता है हमारा जूनियर बन के आ जाए। तो उसने कहा कि यार, क्योंकि मैंने 2-3 साल बाद नीट की कोचिंग करनी छोड़ दी थी, मतलब देना ही बंद कर दिया उसका एग्ज़ाम। उसके बाद उसने मेरी कुछ, उस टाइम पे टिकटॉक म्यूजिकली हुआ करता था, उस पर मैंने कुछ वीडियो डाली एक आध। यूट्यूब पे भी मैं एक्टिव हो गया था 2017 के बाद। तो म्यूजिकली पे वीडियो डाली तो उसने बोला कि अच्छा खासा लड़का म्यूजिकली के चक्कर में बर्बाद हो गया। ठीक है, थोड़ा मतलब मुँहफट स्वभाव के थे वो। तो ऐसे ही एक दिन फ़ोन पे बात हुई, तो उन्होंने बोला कि यार तू क्या सोचता है, मतलब तू अपने बीवी बच्चे कैसे पालेगा। और मेरे दिमाग में थॉट ही नहीं भाई, उस एज में जनरली नहीं होता है, अभी भी नहीं है। बीवी बच्चे पालने का बर्डन भाई सोचो, मतलब इंसान को कुछ ना कुछ करके कमाना है बीवी बच्चे पालने के लिए। मैंने सोचा यार क्या किस तरीके की सोच है। देखो गलत नहीं है वो, दुनिया में बहुत सारे लोग इस तरीके के सोच के अपना जीवन यापन चलाते हैं, कर रहे हैं, बहुत अच्छे से स्मूथली जीवन चल रहा है।
हो सकता है हमारे पेरेंट्स ने भी ऐसे ही सोच के हमें पाला पोसा है, बट मेरी ऐसी थिंकिंग नहीं रही है और मैं कभी सोचता हूँ मैं उस डायरेक्शन में जाऊँ। इतना पैसा कमाना चाहता हूँ मैं, इतना पैसा कमाना चाहता हूँ जिसकी हुई हद ना हो। कोई भी मेरे सामने आए उसको मैं कुछ ना कुछ दूँ ही दूँ, मतलब संसाधनों के मामले में, रिसोर्सेज के मामले में। तेरे को पैसा चाहिए, ले भाई मेरे से ले। ऐसा नहीं कि जिनको ज़रूरी नहीं है उनको भी मैं दे रहा हूँ, जिनकी नीड है, जिनको सच में ज़रूरत है, और सिर्फ वो एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए नहीं आ रहे कि यार ये तो पैसा देता है इससे मैं लेने जा रहा हूँ। ऐसे लोग नहीं, जिनको सच में ज़रूरत है। और इसलिए भी पैसा कमाने का एक थॉट इसलिए भी था ना मेरे अंदर कि यार मैंने आम तौर पे जो मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, जब मैं अपने आसपास देखता हूँ और औरों के फैमिली में भी देखता हूँ, ज़्यादातर झगड़े जो होते हैं ना, ज़्यादातर फैमिली में मनमुटाव होते हैं, वो फैमिली में पैसों को लेकर ही होते हैं। यार इसने मेरे को ज़रूरत थी, पैसा नहीं दिया, या खुद तो इतना कमा रहा है, अपने बच्चों के लिए रख रहा है, हमें पैसा नहीं दे रहा है। मतलब क्या थिंकिंग हुई? हर कोई अपना अच्छा पैसा कमा रहा है, बढ़िया पैसा कमा रहा है, उसके बाद भी चाहिए कि यार वो भी तो पैसा कमा रहा है, वो मेरे को क्यों नहीं दे रहा है। तो जब आसपास और आसपास के पूरे समाज में एक भी फैमिली मैंने ऐसी नहीं देखी अपने आसपास में जो पैसे से उठ के कुछ सोच सके। और पैसा ऐसी बात नहीं कि उनके पास नहीं है, पैसा है, लेकिन पैसे से इतना चिपके हुए हैं ना, मतलब जिसकी कोई हद नहीं। तो कई बार ये सुनने में आता है कि यार किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध इसलिए बिगाड़ लिए कि बात पैसों की थी, फैमिली में ही। और ऐसा एक फैमिली में नहीं, लगभग सभी फैमिली में ऐसा है। तो मेरी सोच ये रहती है कि यार अगर तुम्हारा रिश्ता पैसों की वजह से ही अगर डोल रहा है या उसमें तनाव आ रहा है, तो मैं देता हूँ तुम्हें पैसे, लो पैसे, लेकिन इसके बाद अपना जीवन शांति से खुशनुमा होके जियो, आराम से जियो। और इसीलिए जो लोग आसपास मुझे दिखते हैं जो पैसों की वजह से आपसी संबंध खराब कर लेते हैं या फैमिली में मनमुटाव रखते हैं, ऐसे लोगों को मैं पैसा देना चाहता हूँ, इतना पैसा कमाना चाहता हूँ। और अपने आसपास जितने भी लोग जिनका जीवन स्तर या जिनको ऐसा लगता है कि जिनके लोवेस्ट फेज में किसी ने उनकी मदद नहीं करी थी, ऐसे सबकी मदद करना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि यार जब हम परेशानी में थे, हमें देखने वाला कोई नहीं आया, तो आज अगर जब हमारे पास पैसा आ गया तो हम किसी और को क्यों दें। मेरे को बहुत सुनने को मिलता है। देखो इस पे मेरा काउंटर क्वेश्चन ये होता है ना कि जैसे अगर मैं कहूँ जब मैं लोवेस्ट फेज में था तो तुम में से कोई देखने नहीं आया, ठीक है, मैं तुम्हारे लोवेस्ट फेज में क्यों आऊँ भाई? जब कोई सामने वाला, आप में से भी कोई अपने लोवेस्ट फेज में आया होगा, क्या मैंने आपको फ़ोन किया, मैंने आपको पूछा आप कैसे हो करके? तो ये तो पॉइंट तो मतलब दोनों तरफ से सेम है ना मैंने किसी की मदद की ना कोई मेरी मदद करेगा, सिंपल सी बात है यार। इस पे भी लोग कहते हैं दुनिया, जब मैं अपने बहुत ख़राब फेज में था दुनिया ने मुझे ध्यान नहीं दिया। भाई दुनिया को पता भी तो हो, दुनिया खुद अपनी टेंशन से, अपनी खुद की परेशानियों से ऊपर नहीं उठ पा रही है, तुम्हारी परेशानियां देखने के लिए किसके पास टाइम है? चलो मान भी लिया वो तुम्हारी हेल्प करे, बट उनको पता तो होना चाहिए कि तुम परेशानी में हो। कैसे पता लगेगा? कोई भगवान तो है नहीं, इंक्लूडिंग मी। अगर यहाँ पे मेरी बात हो रही है तब भी वही कह रहा हूँ मैं, अगर सामने वाले की बात हो रही है तब भी दोनों चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होती हैं। तो मैं ये कह रहा था ऐसे सब लोगों को प्रोवाइड करना चाहता हूँ। फिर मैं देखना चाहता हूँ कि लोगों का बिहेवियर कैसा होता है, लोग क्या खुशी से जी पाते हैं, समाज में प्रेम से जी पाते हैं, नहीं जी पाते हैं। अगर ये सब करने के बावजूद भी, उनकी पैसों की समस्या समाप्त होने के बावजूद भी, अगर उनकी फितरत नहीं बदली ना,
एक दूसरे से द्वेष करने की, तब उनके मुंह पे मैं चमाट मारूं, सालों तुम आदतों के ही हो करके। बात पैसों की नहीं है, बात तुम्हारी फितरत की। पर वो अथॉरिटी मेरे पास तो नहीं है यार, सीधी सी बात है। कहता ना कि जो बहुत बोलता है, जो जिसके पास नहीं होता वही बहुत बोलता है, तो वही होता है भाई मेरे साथ। लेकिन जेन्युइनली मैं ऐसा चाहता हूँ कि यार, और करता भी हूँ भाई, मैं जितना मेरे से हो सकता है ना, जितना भी मेरे पास होता है, मैं कोशिश करता हूँ बांट दूँ भाई। कम से कम ये आदत मेरी न रहे, जब भी इन फ्यूचर जब भी होगा, मुझे नहीं पता कब होगा, तो तब कम से कम मेरे पास देने के लिए कुछ कमी ना हो। अब इसमें एक फैक्टर ये भी आता है कि यार जो मैं दे रहा हूँ वो खुद का भी तो नहीं है, मैं खुद भी तो अर्न नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा वहाँ पे भी सोचना पड़ता है। बट हाँ, जो मेरी अथॉरिटी में है, जो पैसा मेरे रडार में है, या मैंने कुछ ऐसा काम किया जो मुझे लगता है कि हाँ भाई मेरी भी कुछ उसमें अधिकार बनता है, वो मैं दबा के डोनेट करता हूँ या खर्च कर देता हूँ ज़रूरतमंद लोगों पे। तो इसीलिए पैसा कमाने का मेरा मेन पर्पज़ यही है। लोग जितने भी आगे हो, मैं ना कभी भी पैसा इसलिए नहीं कमाना चाहता कि केवल मैं सुख भोगूं भाई। अगर कोई इंसान ऊंचाई पे पहुंचा है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। क्या, अगर मैंने पैसा कमाया ना, मैं अगर ऊंचा उठ गया, तो आसपास के जितने भी लोग अभावग्रस्त हैं उनको भी मैं ऊंचा उठाऊं। मेरे अपने सगे लगते हैं या भले पराये लगते हैं, इससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने सगों में और अपने परायों में या समाज के अन्य लोगों में कोई फर्क किए बिना अगर मैं उनके हित के लिए काम कर रहा हूँ, तो तब मेरे ऊंचे उठने का कुछ मतलब पर्पज़ है ना, पर्पज़ पूरा हो रहा है। अगर मैं ऊंचा उठ के अपने ही मज़े ले रहा हूँ तो क्या फायदा। और इसलिए भी मैं ऐसा करना चाहता हूँ ना कि आसपास का समाज जब दिल से खुश होगा ना, तो उसमें मुझे ही खुशी मिलती है। और इस बात का उदाहरण पता है क्या है? जब भी हिंदुस्तान में कोई फंक्शन होता है या कोई त्यौहार होता है, कितनी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं। और वो किस लिए होती है? क्योंकि हर कोई इंसान उस समय, लगभग 99% व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में कुछ न कुछ रूप से खुशियाँ मना रहा होता है। और वो खुशियाँ हम में महसूस होती हैं उस समय पे। दिवाली पे आप महसूस कर लेना, होली पे महसूस कर लेना, कोई भी राष्ट्रीय पर्व जब मनाया जा रहा हो उस पर आप महसूस कर लेना, एक अंदर से खुशी मिलती है। और इसीलिए ना, जब सभी लोग खुश रहें, उसी में ही हमारी शांति, उसी में ही हमारे सुख का रास्ता है भाई। सीधी सी बात है, मैं तो ये मानता हूँ। अब जो लोग, मुझे नहीं पता, जो लोग ऊंचाई पे बैठ गए हैं, सत्ता में बैठ गए हैं, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता है यार। उनको लगता है जितना मैं लूट लूँ, जितना मैं अपने लिए जमा कर लूँ, अपने पीढ़ियों के लिए जमा कर लूँ, उतना मैं सुखी रहूँगा। भाई, जो तुम पैसा जमा कर रहे हो ना, वो जनता के टैक्स का पैसा है, तुम्हारा पैसा नहीं है वो। और वो तुम्हें किसी काम को करने के लिए दिया गया है, और वो तुम बटोर रहे हो, तो तुम किसी और का हक खा रहे हो। उस पैसों से तुम्हारा क्या भला होगा? तुम्हारी पीढ़ियां बर्बाद ही होंगी भाई। मुझे तो समझ नहीं आता लोगों की मानसिकता कैसी हो गई है। एक पैसा भी, एक समय पे लोग दूसरे का खाने से पहले सोचते थे कि भाई ये मैं किसी दूसरे का हक्का तो नहीं खा रहा हूँ। आज साले लूट खसोट के भयंकर मोटे होते जा रहे हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पता नहीं क्या सोच है, क्या थिंकिंग है, पता नहीं यार। कई बार ताज्जुब होता है यार, ऐसे ऐसे भी लोग हैं भाई। और ऐसा नहीं कि उनके पास कम पैसा है, इनफ पैसा है भाई, उसके बाद भी सालों की खाने की आदत ख़त्म नहीं हुई कभी। अरे यहाँ से मिल जाए, वहाँ से मिल जाए, वहाँ से मिल जाए। तो खैर, मैं बात कर रहा था मैनिफेस्टेशन की। तो वो सपने तो बहुत बड़े हैं। एक टाइम पे नीट की कोचिंग कर रहा था मैं, मेरे को समझ में आ गया था कि भाई नहीं जाना है यहाँ पे, मेरे को डॉक्टर नहीं बनना है।
लेकिन उस समय मैं फीस भर दी थी, तो आधे रास्ते में क्या करता फिर मैं, या सेशन के आधे टाइम पे क्या करता मैं, उस टाइम पे मैंने किया कि यार इस टाइम पे जो मेरे पास खाली टाइम बचा है, उस टाइम पे मैं बुक्स पढूं। जितनी भी बुक्स हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, वो सारी पढ़ी मैंने। उनको पढ़ने के बाद सिर्फ इतना मुझे समझ में आया कि बड़ा करने से पहले बड़ा सोचना ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए जो भी पॉसिबल चीज़ें करनी हो सकती थी वो मैंने की है, बट उसका रिजल्ट मेरे को नहीं मिला है, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, थॉट प्रोसेस ब्रॉड हुई है, किसी भी इंसिडेंट्स को 360 पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का अनुभव मुझे मिला है। कोई भी घटना को सिर्फ एक डायरेक्शन से मैं नहीं सोचता हूँ, कोशिश करता हूँ कि यार कई और एंगल से उसे समझने का प्रयास करूँ। बुरी से बुरी घटना में जो अच्छाई छुपी होती है उसको देखने का कुछ व्यवहार में परिवर्तन आया है। और अगर मटेरियलिस्टिक रूप से अगर देखा जाए तो सक्सेस हासिल नहीं हुई है भाई, सीधी सी बात है, जिसमें मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। एक वीडियो में मैंने देखा था, जो जाकिर खान कॉमेडियन है, वो बोलते हैं कि यार बड़ा सोचो, बड़ा सोचने से बड़ा बन जाते हैं। सपने बड़े देखो, सपने पूरे होते हैं। यार अगर मेरे साथ ये नहीं होता है ना, तो समझो यार, मतलब मैं तो ये मानूंगा कि ये झूठ है। क्योंकि अभी तक मैंने जितना भी प्रयास किया है, इनमें से कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ है, कम से कम मेरी नज़र में तो सफल नहीं है। और इसीलिए जब तक मेरे साथ नहीं होगा तब तक मैं नहीं मानूंगा। अगर ये जो आपका फॉर्मूला है, ये जो आपकी कही हुई बात है, ये अगर सब पे लागू होती तो मेरे पे भी लागू होनी चाहिए। और अगर नहीं लागू होती है तो ये बात सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकती है, बट सभी के लिए एप्लीकेबल तो नहीं है। मैं तो कम से कम यही मानूंगा, बाकी दुनिया अपना देख ले भाई। क्योंकि मैंने जितना एफर्ट डालना था मैं डाल चुका हूँ, आगे भी डालूंगा, ऐसा नहीं है। जितना एफर्ट मैं कर सकता हूँ तो उसमें मैं कोई कमी नहीं करूँगा। उसके बाद भी पूरा नहीं होता है तो कम से कम मेरा जीवन तो इस बात का एक उदाहरण बन जाएगा। मिलता है तो इस बात के सच होने का, नहीं मिलता तो इस बात के झूठ होने का उदाहरण बनेगा ही बनेगा।